नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ी बैठक करी। आपको बता दें कि अधिकारियों को उन्होंने कई बड़े निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा और सुचारू चार धाम यात्रा को किस तरीके से चलाना है उसको लेकर बड़ा निर्देश जो है वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, और पुलिस को सड़क पर किस तरीके से व्यवस्थाएं रखनी है और मार्ग पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं ताकि यात्रा जो है सुगम तरीके से चल पाए। सीएम ने चार धाम यात्रा पर आने वाले जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया है और श्रद्धालुओं से भी यह अनुरोध किया है कि वे चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण के अनुसार दी गई तारीख के अनुसार ही दर्शन करने के लिए आए। साथ ही लोगों से यह अपील करी है कि स्वास्थ्य जांच और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही वे चार धाम यात्रा पर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में यह दिशा निर्देश दिया कि चारों धामों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था 31 मई तक स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को चारों धामों में निर्धारित दैनिक क्षमता के अनुसार ही दर्शन के लिए भेजा जाए। वहीं आपको बताएं कि धामी ने यह भी बोला है कि पंजीकरण व्यवस्था को और सुदृढ़ जो है वो किया जाए। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने के बाद ही श्रद्धालुओं को चौकी से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से चेक पोस्टों पर चेकिंग करने के निर्देश दिए। सीएम ने आदेश दिए कि अगले 3 दिन तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए। और आपको बताएं कि बड़ी बैठक आज चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड में लक्षित क्षेत्रों में रोजगार सृजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहसपुर प्रशिक्षण केंद्र को राज्य के स्किल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां 9 विभिन्न प्रशिक्षण क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रथम चरण में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से यह जो स्किल हब को बनाया जाएगा, प्रशिक्षुओं को आवासीय सुविधा का भी लाभ मिलेगा। आपको बताएं कि आईटीआई सहसपुर में 5 प्रयोगशालाओं के साथ स्किल हब की स्थापना की जा रही है। इसका मकसद विद्युत विनिर्माण और उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण आयोजित करना है। इसके जरिए आईटीआई पास करने के बाद छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जीआईटीआई काशीपुर में स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें हर साल 240 आईटीआई पास छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल 160 आईटीआई पास प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें सीएडी, सीएमएम और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षुओं का वेतन 20,000 रुपए भी प्रति माह रहेगा। वहीं कूट रचना कर फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करने के मामले में कोतवाली मनेरी में 2 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। बृहस्पतिवार को गंगोत्री हाईवे के हीना पंजीकरण केंद्र में दोपहर के समय तीर्थयात्रियों 2 बस पहुंची थी। ये तीर्थयात्री आपको बताएं कि भावनगर, गुजरात से आए हुए थे, जिन्हें पुलिस शुक्रवार को वापस हरिद्वार भेज दिया है। पंजीकरण कर्मचारी के अनुसार इन 3 तीर्थयात्रियों के पास पंजीकरण की पीडीएफ फाइल थी। उसमें पंजीकरण की तिथि 15 मई दिखाई गई, जबकि टूरिस्ट बैंड के क्यूआर कोड की जांच करने पर 15 जून की तिथि आई। इसकी जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी। देर शाम तक पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने निर्देशों पर दोनों बसों को हीना के पास रोका गया, जिनके बाद जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं तीर्थयात्रियों की तहरीर पर दोनों टूर ऑपरेटरों के विरुद्ध कोतवाली मनेरी पर सरकारी दस्तावेज पर धोखे से कूट रचना कर फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करके मुकदमा दर्ज किया गया। और तीर्थयात्रियों ने बताया कि हरिद्वार से टिंकू व माटू नामक 2 टूर ऑपरेटर ने उनके रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा किया है, उसके साथ छलावा किया गया।
भाई उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है। हालात यह है कि आज केदारनाथ में बम्पर यात्री के कारण पूरा रुद्रप्रयाग जनपद भर गया है। हालात यह है कि जनपद में भारी भीड़ जो है वो उमड़ गई है। मजबूरी के कारण उत्तराखंड सरकार को यात्रा को श्रीनगर और कीर्तिनगर में ही रोकना पड़ा। वहीं कल शाम के समय से ही बैरिकेड लगाकर वाहनों की टिहरी जनपद के कीर्तिनगर और पौड़ी जनपद के श्रीनगर में रोकना पड़ रहा है। यात्रा में यात्रियों को दिक्कत परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने अस्थायी पार्किंग के जरिए एनआईटी ग्राउंड आवास विकास की भूमि पर यात्री वाहनों को पार्क करवा दिया है, यानी कि उनके वहां पे पार्किंग की व्यवस्था करा दी है। खुद डीएम पौड़ी आशीष चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। कल देर रात शाम श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों की हालचाल को जाना और उनके भोजन पानी की भी व्यवस्थाओं को सही करने में वो जुटे रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि रुद्रप्रयाग में अधिक मात्रा में जो भीड़ उमड़ी हुई है उसको देखते हुए प्रशासन ने उन्हें श्रीनगर वापस भेज दिया है और यात्रियों को कोई भी दिक्कत न हो इसलिए श्रीनगर गढ़वाल के लिए नित और चौरास क्षेत्र में उनके रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान विशाखापट्टनम से चार धाम यात्रा में आए यात्री मनोज पांडे ने बताया कि उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को करने में बिल्कुल विफल नजर आ रही है। जिस तरह यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई घंटों तक उनको जाम में फंसना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को सफल पूर्वक नहीं करवा पा रही है, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। आम आदमी जो दूर से आया है उसको भरमा दे रहे हैं, आप यहाँ चलो हम लोग घुमा दिए, हम सीधे हैं। अब हिसाब से जो दूर से आया है उसे धीरे धीरे चच्चर गाड़ी छच्छा गाड़ी करके छोड़िए। 100 गाड़ी आप लगवा दे, 100 छोड़ देंगे, साथ में बहुत जाम तो लगेगा। 10 गाड़ी छोड़िए, फिर 10 गाड़ी छोड़िए, हम यही सुझाव देंगे। रश ज्यादा होने के कारण यहाँ कंजेशन होने के कारण श्रीनगर में होल्ड किया जा रहा है। फोल्डिंग एरिया में हम लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार और पुलिस के थ्रू में पूरा मैनेज कर रहे हैं। साथ ही अगर रात में यात्रियों को रुकना होगा तो उन्हें कोई असुविधा न हो इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और एडीएम और मैं भी जल्दी पूरी स्थिति का जायजा लेके जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जाने होंगे लेंगे। बहुत ही पहले शायद शुरुआती दिनों में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया ताकि मैं सफलतापूर्वक और सुखद तरीके से यात्रा पूरी कर सकूं। कल सुबह हमारा चॉपर का रजिस्ट्रेशन है फाटा से। मैं अपने परिवार और परिजनों के सहित फंसा हुआ हूँ। मैं 10 तारीख से यात्रा मैंने शुरू करी विशाखापट्टनम से बाई एयर दिल्ली आया। दिल्ली से उत्तराखंड हरिद्वार और ऋषिकेश तक समस्या नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जिन परेशानियों का सामना मैं कर रहा हूँ शायद जीवन में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं महसूस किया इस 45 वर्ष की उम्र तक।